चलिए, हेलो दोस्तों। आप लोगों की दुआ और कृपा से ठीक है दोस्तों, हमारा तबीयत में सुधार हो रहा है। आप लोगों का बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो का इंतज़ार रहता है। दोस्तों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप हमारी वीडियो को देखें। ज़रूर ही आप लोगों को कंपटीशन की तैयारी में मददगार साबित होगा। दोस्तों, आप लोगों के साथ मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूँ, इस बात का मुझे खेद है। लाइव क्लासेस नहीं ले पा रहा हूँ। दोस्तों, जानते हैं क्यों? दोस्तों, हमारी एक मजबूरी, यूट्यूब का एक नियम है कि जब तक 1000 सब्सक्राइबर नहीं होगा दोस्तों, तब तक यूट्यूब पर लाइव क्लास आप नहीं ले सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग तो वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को देखिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके साथ लाइव भी आ सकूं, लाइव क्लासेस भी ले सकूं। मैं इसीलिए छोटे छोटे क्लासेस लेता हूं, क्योंकि 10 मिनट के क्लासेस को अपलोड करने में 1 GB डाटा लगता है और लाइव क्लासेस में बहुत कम डाटा लगता है। इसलिए आप लोग जब भी देखते हैं कि मेरा क्लास जो होता है वो 10 मिनट से कम का ही होता है, यानी 1 GB के लिए लाइक होता है। मुझे बहुत बार इस बात का दुख है कि आप लोगों के साथ आधा घंटा 1 घंटा का पूरा मटेरियल मैं नहीं दे पाता हूँ। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों की उम्मीद पर खरा उतरूँ। दोस्तों, बिना पढ़ाई किए शॉर्टकट या पैरवी लगा के, घूस लगा करके ये नौकरी नहीं लिया जा सकता है। इसलिए मेहनत करके पढ़िए। मेरी वीडियो में तो मैंने पहले ही बताया था कि 3 से 4 साल का समय लगता है। एक दिन में ही आप चाहिएगा कि ताजमहल बना दें, घर बना दें, बिल्डिंग बना दें, वो संभव नहीं। थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए और थोड़ा थोड़ा करके ही अपना मेमोरी को बूस्ट कीजिए, आगे बढ़िए और मेरे चैनल पर बने रहिए। अगर आप मेरे चैनल पर बने रहेंगे तो दावा है दोस्तों कि जैसे मेरी फिजिक्स क्लासेस ख़त्म होती है, आपको लगेगा, अगर पूरा फिजिक्स क्लास आपने देख लिया तो, कि आप भी फिजिक्स की कुछ तैयारी किए हैं। और कोई भी आने वाले झारखंड हो या केंद्र सरकार का हो, आपको इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि दोस्तों, मेरा सोर्स केवल एक कोई बुक नहीं होता है, 5 या 6 बुक से मैं तैयारी करता हूँ, उसी का निचोड़ निकालता हूँ। उसके बाद 2000 ईस्वी से लेकर के अभी तक के 20 सालों के प्रश्नों को देखता हूँ कि कौन प्रश्न आए हैं और उस आधार पर मैं एक छोटा नोट्स तैयार करता हूँ और छोटा नोट्स तैयार करने के बाद मैं आप लोगों के पास पेश करता हूँ। दोस्तों, अगर आप इसका फ़ायदा लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए और उसे भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। अब मैं क्लास चालू करता हूँ। फिजिक्स का जो क्लास आज मैं लेकर आया हूँ वह क्लास है पलवन। चैप्टर का नाम क्या है दोस्तों? पलवन। पलवन है। इसमें सबसे पहले आता है आर्किमिडीज का सिद्धांत। किसका सिद्धांत दोस्तों? आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो क्या है आर्किमिडीज के सिद्धांत? दोस्तों, जब हम कुआं से पानी खींचते हैं, जरूर आप भी खींचे होंगे, तो देखते होंगे कि जब पानी के अंदर बाल्टी रहता है या कोई भी सामान रहता है तो खींचने में आसान लगती है, भारी नहीं लगती है, और जब ऊपर आता है तो भारी लगने लगता है। दोस्तों, क्या ये आपको पता है यह कैसे होता है? यही है आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो अगर इसको लैंग्वेज में बोला जाए दोस्तों, कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः डूबा होता है, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः डूबा होता है,
या आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी हो जाती है। क्या होती है? उसके भार में कमी हो जाती है या कमी का एहसास होता है। भार में यह कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। भार में जो कमी होता है वो वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। मतलब दोस्तों, जब पानी हम लोग खींचते हैं कुआं से या कुछ डूबा हुआ चीज़ को खींचते हैं तो होता क्या है कि जब तक वो पानी में डूबा होता है तो हल्का महसूस होता है, क्योंकि उतना ही हल्का वो महसूस होता है जितना वो पानी हटाए हुए रहता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं। किसी वस्तु का घनत्व क्या होता है दोस्तों? किसी वस्तु का घनत्व होता है द्रव्यमान बटा आयतन। किसी वस्तु का घनत्व क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन, और इसका मात्रक है केजी बटा मीटर स्क्वायर। केजी बटा मीटर स्क्वायर। दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ जो यूपीएससी में पूछा है कि आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है, यह हाइड्रोमीटर से मापा जाता है दोस्तों। किससे मापा जाता है? हाइड्रोमीटर से। आपेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या है दोस्तों? ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा हुआ है। आपेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या होता है? आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि आपेक्षिक घनत्व खुद ही एक अनुपात है। सामान्य जल की अपेक्षा समुद्री जल में तैरना क्यों आसान होता है? ये भी क्वेश्चन आपको यूपीपीएससी में पूछा गया है। सामान्य जल की अपेक्षा समुद्री जल में तैरना क्यों आसान होता है? क्योंकि दोस्तों, समुद्री जल का जो घनत्व होता है वो अधिक होता है। इसलिए जिस जल का घनत्व अधिक होगा उसमें तैरना आसान होगा, जिस जल का घनत्व कम होगा उसमें तैरना कठिन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जब बर्फ समुद्र में तैरती है तो उसका कितना भाग ऊपर होता है? ये राजस्थान पीएससी में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों कि जब बर्फ समुद्र में तैरती है तो उसका कितना भाग ऊपर होता है? तो 1/10 भाग ऊपर होता है दोस्तों। कितना होता है? 1/10 भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो जेएसएससी में पूछा गया है 2012 ईस्वी में सचिवालय सहायक में कि दूध की शुद्धता मापी जाती है दोस्तों। दूध की शुद्धता मापी जाती है तो किसमें मापी जाती है? लैक्टोमीटर से नापी जाती है। लैक्टोमीटर से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मान लीजिए किसी बर्तन में पानी भरा है, किसी बर्तन में पानी भरा है वह और उस पर बर्फ तैर रहा है। जब बर्फ पिघल जाएगा तो पानी का उस बर्तन में, पात्र में स्थिति क्या होगी? ये क्वेश्चन दोस्तों यूपीपीएससी में पूछा हुआ है। तो पानी का तल पहले के ही समान रहेगा, बढ़ेगा नहीं, क्योंकि बर्फ पिघलने के बाद पानी का घनत्व उसी के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुयान या फुहारा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों ये बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। वायुयान या फुहारा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो दोस्तों ये बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादलों को वायुमंडल में तैरने का क्या कारण है? दोस्तों ये भी क्वेश्चन दिल्ली का एक्साइज कांस्टेबल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यह बादलों को वायुमंडल में तैरने का क्या कारण है? दोस्तों इसका उत्तर है कि उसका घनत्व हवा के घनत्व से कम होता है। बादलों का घनत्व हवा के घनत्व से कम होता है, इसलिए बादल वायुमंडल में तैरते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि पलवन के सिद्धांत की खोज किसने की? तो पलवन के सिद्धांत की खोज आर्किमिडीज ने की। किसने की? पलवन के सिद्धांत की खोज किसने की? तो आर्किमिडीज ने की। दोस्तों पलवन एक छोटा टॉपिक है और छोटा टॉपिक से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों
मैंने उसको करा दिया। इससे बाहर पलवन से कोई क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा है, गारंटेड मैं बोल रहा हूँ दोस्तों। इसलिए इतना ही छोटा है और हर टॉपिक वाइज है, इसलिए दोस्तों ज़रूर देखें, हमेशा देखें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास मेरा क्लासेस जा सके। थैंक यू, धन्यवाद, जोहार, जय झारखंड।